हेलो एवरीवन। आज है 1 जनवरी 2022 और 1 जनवरी 2022 मतलब नए साल की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। चलिए, आज की इस क्लास में हम दिसंबर महीने के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2022 तक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से किसने राष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धा में 16वां स्थान हासिल किया? ध्यान देंगे, शशांक मसीह ने हासिल किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय और IITTM ग्वालियर के बीच MOU हुआ? ध्यान दीजिए, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के बीच MOU हुआ। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय और IITTM ग्वालियर के बीच MOU हुआ। ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान ग्वालियर के निदेशक प्रोफेसर आलोक शर्मा एवं छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर ID तिवारी की गरिमामय उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का पहला विश्वविद्यालय है। चलिए, ये प्रश्न क्लियर है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विश्वविद्यालय और IITTM ग्वालियर के बीच MOU हुआ। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस शहर के पार्क में राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? जगदलपुर में। जगदलपुर लामनी पार्क को राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार बनाया जा रहा है। इस पक्षी विहार में 20 प्रजातियों के पक्षियों को रखा जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य में मछुआरे के संघर्ष पर आधारित कौन सी फिल्म बनाई जा रही है? सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मेरा संघर्ष नामक फिल्म बनाई जा रही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ बिलासपुर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के किस छात्र को 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? ध्यान देंगे, ब्रतीन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किस तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? कुबेर सिंह जगत ने जीता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में सुव्यवस्थित कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का ऐलान किया है? ध्यान देंगे, 120 रुपए प्रति क्विंटल करने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ के तहत पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के किस जिले के बच्चे के आइडियाज़ ने टॉप 20 में जगह बनाई है? किस बच्चे के आइडियाज़ ने? महासमुंद के बच्चे के आइडियाज़ ने, और बच्चे का नाम क्या है? कुलदीप निगम। ध्यान देंगे, महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के कुलदीप निगम हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे के आइडियाज़ ने टॉप 20 में जगह बनाई है। क्लियर है? अगला प्रश्न, रायपुर में पुराने वाटर कूलर से संविधान गुड़ी का मॉडल बनाया गया है। गुड़ी का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, इसका सही जवाब है गुड़ी का अर्थ है रखने की जगह। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर में कहाँ पहला मल्टी लेवल पार्किंग आकार ले रहा है? ध्यान देंगे, कलेक्ट्रेट परिसर में पहला मल्टी लेवल पार्किंग आकार ले रहा है। अगला प्रश्न, बायोकेमिस्ट का 28वीं राष्ट्रीय एम्बिकॉन 2021 का आयोजन राज्य में कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? रायपुर एम्स में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना काल में राज्य के स्कूलों के ऐसे बच्चे जो लर्निंग लॉस के कारण कक्षा स्तर से पिछड़े हुए हैं, ऐसे छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है?
ध्यान दीजिए, नवा जतन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग रायपुर ने 28 नवंबर को महासमुंद से किन्हें राजभाषा अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया? किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल को। ध्यान देंगे कि अनुसुईया उइके नहीं है, ये है डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल। अगला प्रश्न, हर साल विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दिव्यांगजनों के कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है? कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है? 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से। ध्यान देंगे, दिव्यांगजनों के कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कौन बनाए गए हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाए गए हैं और इसके उपाध्यक्ष हैं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत। छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को एक सशक्त अभिव्यक्ति देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, दिल्ली ही नहीं, देश के छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक राष्ट्रपति भवन है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में यह राष्ट्रपति भवन स्थित है? कहाँ स्थित है? सूरजपुर में। दिल्ली ही नहीं, देश के छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक राष्ट्रपति भवन है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इसका खास कनेक्शन है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में यह राष्ट्रपति भवन स्थित है। यह राष्ट्रपति भवन एग्जैक्ट देखिए, सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के पंडो नगर गांव में स्थित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्रदेश से किन्हें प्राधिकरण अध्यक्ष बनाया गया है? किसे बनाया गया है? देवाशीष दास को बनाया गया है। अगला प्रश्न, कायाकल्प पुरस्कार में छत्तीसगढ़ के किस जिला अस्पताल को प्रथम स्थान मिला? किस जिला अस्पताल को? बलरामपुर जिला अस्पताल को प्रथम स्थान मिला। राज्य स्तर पर दिए जाने वाले कायाकल्प पुरस्कारों की घोषणा में जिला अस्पताल की श्रेणी में, देखिए हम किस श्रेणी की बात कर रहे हैं? जिला अस्पताल की श्रेणी में जिला अस्पताल बलरामपुर ने 89.1% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाया है। ये प्रश्न ध्यान दीजिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन 27 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक कहाँ आयोजित होगा? कहाँ आयोजित होगा? नवा रायपुर में आयोजित होगा। एक बात और, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स 2021 कॉन्क्लेव में मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरमेंट कैटेगरी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है? किस राज्य को? छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री निवास में इंडिया टुडे के सीनियर एसोसिएट एडिटर राहुल नरोन्हा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह पुरस्कार सौंपा। इंडिया टुडे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018 में 17वें, वर्ष 2019 में 6वें तथा वर्ष 2020 में दूसरे पायदान पर रहते हुए वर्ष 2021 में पहले पायदान पर है। चलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वातावरण में वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए कितने वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किए गए हैं?
18 वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत राज्य की 7 प्रमुख नदियों में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए कितने स्टेशन स्थापित किए हैं? देखिए, 27 स्टेशन स्थापित किए हैं। इनमें 5 प्रमुख नदियां, नाम देखिए, खारून, महानदी, हसदेव, केलो और शिवनाथ का पानी पीने योग्य पाया गया है। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 10 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका शुभारंभ लिंगाडीह में किया गया है। देखिए, रायपुर के आरंग विकासखंड के ग्राम लिंगाडीह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम लिंगाडीह के ओजस फार्म में उत्पादित मखाना की किस ब्रांड नाम से लॉन्चिंग हुई? किस ब्रांड नाम से लॉन्चिंग हुई? दाऊजी ब्रांड नाम से लॉन्चिंग हुई। लिंगाडीह के ओजस फार्म में मखाने की खेती प्रारंभ करने वाले स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर दाऊजी के नाम पर इस फार्म में उत्पादित मखाना का दाऊजी ब्रांड नाम से लॉन्चिंग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय मिशन के संचालन के लिए कितने रुपए की राशि जारी की? कितने रुपए की राशि? 50 लाख रुपए की राशि जारी की। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय मिशन के अध्यक्ष हैं कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे। ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ कोंडागांव की हेमवती ने राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर कौन सा मेडल हासिल किया है? कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल हासिल किया है। कोंडागांव की कुमारी हेमवती नाग ने 28 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पूरे देश में वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास के क्षेत्र में द्वितीय स्थान हासिल किया है? देखिए, नारायणपुर जिला ने। देश के 112 आकांक्षी जिलों में नारायणपुर वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास में द्वितीय स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा अवार्ड से छत्तीसगढ़ रायपुर की किस महिला को सम्मानित किया गया? किस महिला को? खुशी ठाकुर को सम्मानित किया गया। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में शहर की खुशी ठाकुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सुकमा जिले की गायत्री समूह को उत्कृष्ट शबरी लेयर फार्मिंग एवं कड़कनाथ पालन के लिए कौन से सम्मान से नवाजा गया है? कौन से सम्मान से? बेस्ट पोल्ट्री फार्मिंग सम्मान से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समूह को 11,000 का चेक एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। सुकमा जिले के रामपुरम गीदम नाला गौठान की गायत्री स्व सहायता समूह को बेस्ट पोल्ट्री फार्मिंग सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में भूमिहीन मजदूरों के साथ पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े लोगों को सालाना कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? कितने रुपए की? 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से रचनात्मक कार्यों के लिए इस साल का प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार किसे दिया गया? मतलब 2021 का जमनालाल बजाज पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, धर्मपाल सैनी को दिया गया। इस साल का प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार माता रुक्मणी सेवा संस्थान डिमरापाल बस्तर के संचालक धर्मपाल सैनी को दिया गया है।
पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया है। देखिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में कृषक लीलाराम साहू ने बैंगन की नई किस्म इजाद की है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे क्या नाम दिया गया है? निरंजन बैंगन का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। देश में उत्पादित विभिन्न प्रजातियों के बैंगन में से किस बैंगन की लंबाई सर्वाधिक है? देखिए किस बैंगन की लंबाई, इसमें भी निरंजन बैंगन की लंबाई सर्वाधिक है। इसकी लंबाई अधिकतम 2 फीट तक हो सकती है। धमतरी जिले के कुरुद निवासी लीलाराम को उसकी इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य स्तरीय कृषक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में थर्ड जेंडर के लिए ड्राइविंग स्किल ट्रेनिंग की फीस में कितने फीसदी तक छूट देने की घोषणा की है? कितने फीसदी तक? 50% तक छूट देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए। 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बलिदान दिवस मनाया जाता है? देखिए शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ बस्तर से किसने ऑल इंडिया अंडर 30 रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है? किसने मान बढ़ाया है? लव्य ज्योति ने मान बढ़ाया है। ये नाम देखिए, लव्य ज्योति। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गरीबी की आबादी किस जिले में है? किस जिले में है? दंतेवाड़ा जिले में है। अगला प्रश्न। नीति आयोग की डैशबोर्ड रिपोर्ट के अनुसार रायपुर की 22% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। राजधानी रायपुर में प्रदेश से कौन से स्थान पर है? प्रदेश में कौन से स्थान पर है? देखिए 16वें स्थान पर है। राजधानी से ज्यादा बेहतर स्थिति दुर्ग जिले की है। प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी की आबादी दंतेवाड़ा जिले में है और दूसरे स्थान पर है नारायणपुर जिला 51.52% के साथ और तीसरे स्थान पर है सरगुजा जिला 47.37% के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? कौन बने हैं? डॉक्टर कुरील बने हैं। पाटन दुर्ग स्थित महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर रामशंकर कुरील नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। कंगला मांझी की स्मृति में मांझी धाम बालोद में डॉक्टर अजय सहाय को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? शहीद दुर्वासा लाल निषाद सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अजय सहाय को शहीद दुर्वासा लाल निषाद सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। देश भर में सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? किस राज्य को? छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के किसने 6 घंटे तक तैराकी की और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? देखिए ईश्वर ओझा ने। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से ईश्वर ओझा ने तैराकी की और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया? कहाँ आयोजन किया गया? रायपुर में। अगला प्रश्न देखिए। सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय में 16वें स्थान पर कौन है? देखिए ऑप्शन देखिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर 16वें स्थान पर है। अगला प्रश्न। फिल्म भूलन द मेज को पुरस्कार के रूप में देने के लिए अनुपूरक बजट में कितने रुपए का प्रस्ताव है? कितने रुपए का प्रस्ताव है? 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वास्थ्य बीमा में देश में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है?
छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य बीमा में टॉप 3 राज्य के नाम देखिए प्रतिशत में। राजस्थान पहले नंबर पर कितने 87.8% के साथ। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर 71.4% के साथ और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर 70.2% के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में किसने 6 कोरी 6 आगर तरिया और बूढ़ा नरवा पुस्तक का विमोचन किया? किसने विमोचन किया? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने। पुस्तक में गोंड राजाओं के द्वारा दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड में 126 तालाबों की जानकारी प्रकाशित की गई है। कितने? 126 तालाबों की जानकारी प्रकाशित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, ई श्रम कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? कौन सा जिला? गरियाबंद जिला प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए, देश के किस राज्य के दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, CCTNS और ICJS में गुड प्रैक्टिस के लिए देश भर के किस राज्य को दूसरा स्थान मिला? वो गुड प्रैक्टिस है। देखिए किसे दूसरा स्थान मिला है? छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। पहले तो आप CCTNS का फुल फॉर्म जान लीजिए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, और ICJS का फुल फॉर्म देखिए, इंटर एंड ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। प्रथम स्थान उड़ीसा का रहा, द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश भी द्वितीय स्थान पर है। तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। चलिए CCTNS और ICJS में गुड प्रैक्टिस के लिए देश भर के छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा स्थान मिला। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले को PM किसान सम्मान निधि के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? बिलासपुर को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले को PM किसान सम्मान निधि के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? किस जिले को? रायगढ़ जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रदेश की पंचायतों को लगातार तीसरे साल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? 11 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में गौठान मैप ऐप का शुभारंभ होने जा रहा है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में गौठान मैप ऐप का शुभारंभ होने जा रहा है। अगला प्रश्न, देश के किस राज्य में शासकीय क्षेत्र में फूड इरेडिएशन प्लांट स्थापित होगा? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय क्षेत्र में फूड इरेडिएशन प्लांट स्थापित होगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक 249 गौठान स्वावलंबी हुए हैं? किस जिले में? रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 249 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ बस्तर जिले से किसने मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता है? किसने जीता है? निशा सोनी ने जीता है। निशा सोनी ने मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके से किस जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का आग्रह किया है? किस जाति को? रौतिया जाति को। रौतिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का आग्रह किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार किस जिले में बुनकरों की उत्पादक कंपनी बनेगी? किस जिले में बनेगी? धमतरी जिले में। छत्तीसगढ़ में पहली बार धमतरी जिले में बुनकरों की उत्पादक कंपनी बनेगी। अगला प्रश्न देखिए ये हमारा 60वां प्रश्न है।
मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ी कला एवं संस्कृति पर आधारित कौन सा ऐप लॉन्च किया? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मोर माटी ऐप लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की कौन सी योजना इस बार राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस के परेड समारोह का हिस्सा बनेगी? देखिए, गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना इस बार राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस के परेड समारोह का हिस्सा बनेगी। देखिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ हर्बल्स के स्टॉल को अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किस जिले में सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार दिया गया है? किस जिले में? राजनांदगांव जिले में। राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। चलिए क्लियर है? आज हमने इस वीडियो में 64 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।